हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 19 मार्च को मैथ का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए मैथ के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 19 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th के लिए एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। 18 मार्च से आप लोग का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है और 19 मार्च को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग मैथ यानी गणित के क्वेश्चन पेपर देखेंगे क्लास 9th के लिए 19 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो एग्ज़ाम रूटीन अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर हम बता दिए हैं, या फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग एग्ज़ाम रूटीन और क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th के लिए ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 19 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा है, तो वार्षिक परीक्षा में पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी भी कराया जाएगा, यानी क्लास 10th का तैयारी कराया जाएगा 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा ए ऑप्शन में दिया गया है 2 + √3। अगर कोई भी संख्या रूट में लगा है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा √3 है, √3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर 2 है, 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 है, √5 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √11 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिएगा √9 है, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा तो यहाँ पर √9 बाहर हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के नीचे 1 लिख कर इसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √9 एक परिमेय संख्या है। जैसे कि √16 कौन सी संख्या है, इसका वर्गमूल 4 होता है, ये रूट से बाहर हो जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √25 का वर्गमूल 5 होता है, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा तो ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होता है। और यही सब क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यूक्लिड विभाजन, एलसीएम, एचसीएफ, यही सब क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। तो बिल्कुल हम विस्तार से पढ़ाएंगे क्लास 10th में, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है √10 गुना √15 का मान क्या होगा। √10 गुना √15 का मान पूछा गया है। सबसे पहले इसे हम लोग गुना करेंगे तो रूट का हो जाएगा 150, और 150 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे तो ये 75 हो जाएगा। 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 6
यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 5 तिहाई 15 यानी 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से कटेगा तो 5 हो जाएगा, तो 2 को 5 है तो 5 बाहर हो जाएगा और रूट में यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 5 रूट 6 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, 5 रूट 6 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर रूट 3 तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का वैल्यू रूट 3 दिया गया है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा गया है, तो x के जगह पर रूट 3 रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 प्लस में 1/में रूट 3। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे नीचे तो हो जाएगा रूट 3 और ऊपर में यहाँ पर रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे रूट 9, और रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3 होता है, तो 3 प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा यानी 4/में रूट 3 हो जाएगा। तो 4/√3 ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि x² प्लस 3ax माइनस 2a का एक गुणनखंड यहाँ पर x माइनस 2 हो तो a का मान क्या होगा। a का वैल्यू पूछा गया है, तो x बराबर में ये -2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब x के जगह पर यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो यहाँ पर x² है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 गुना यहाँ पर a और गुना x के जगह पर 2 और माइनस का यहाँ पर 2 गुना a का वैल्यू निकालना है, तो a को हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 4 प्लस में इससे गुना करेंगे तो 6a हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर 2a हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 4 और प्लस में यहाँ पर प्लस का 6a है और माइनस का 2a है, घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4a। तो यहाँ पर a बराबर में कितना हो जाएगा 4/4 यानी कट के इसका आंसर आएगा a का मान 1। तो a का मान 1 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, a का मान 1 होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 5 पूछा गया है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सभी फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x प्लस ए फिर यहाँ पर x प्लस बी है, तो इसका आंसर क्या होगा x² प्लस a प्लस बी इंटू x प्लस ए बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर 2x प्लस वाई का होल क्यों है, यानी x प्लस वाई का होल क्यों करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8x क्यों प्लस वाई क्यों प्लस 6xy इंटू में 2x प्लस वाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x² प्लस 4xy प्लस 4y²। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस 2b है यानी b यहाँ पर हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फार्मूला से बनाएंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा यदि x प्लस 1/x का मान यहाँ पर 4 दिया गया है, तो x² प्लस 1/x का स्क्वायर करना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पर 7 दिया गया है यानी तीनों को जोड़ने पर 7 आता है, तो यहाँ पर ए बी बी सी प्लस सी ए का मान यहाँ पर 15 है, तो a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका आंसर 19 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा यदि x प्लस ए बहुपद दिया गया है, इसका एक गुणनखंड a है, एक गुणनखंड हो तो a का मान, a का वैल्यू पूछा गया है, तो a का वैल्यू आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर है यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी।
किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण की माप पूछा गया है तो 60 डिग्री का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 60 गुना 3 करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के अर्धक परस्पर बिंदु O पर मिलते हो तो इन अर्धकों द्वारा O पर बनाया गया कोण क्या होगा। तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पूछा गया है कि दो रेखाखंड ए बी एंड सी डी एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार काटते हैं कि AC यहाँ पर समांतर हैं DB के। यदि कोण CAB बराबर 45 डिग्री है, कोण CDB बराबर 55 डिग्री है, तो कोण BOD का वैल्यू पूछा गया है तो 135 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पूछा गया है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ACD बराबर 120 डिग्री है। यदि कोण B का वैल्यू 1/2 कोण A हो तो कोण A का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 18 देखिएगा, पूछा गया है इसमें AC बराबर क्या होगी, तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा DF। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें कोण A का वैल्यू पूछा गया है तो कोण A का वैल्यू कोण D हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण B का वैल्यू पूछा गया है तो कोण B का वैल्यू कोण E हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 के पावर में 1/3 है इंटू में 8 के पावर में 1/3 है। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों का पावर सेम है, यानी दोनों का पावर बराबर है तो पावर बराबर ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों का गुना होगा तो 8 सते 56 हो जाएगा ना, 8 सते 56 और पावर सेम रहेगा यानी 1/3, तो 56 के पावर 1/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पूछा गया है कि 3 के पावर 0 है प्लस 5 के पावर 0 बट्टा में 7 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो जैसे 3 के पावर 0 है इसका मान भी 1, प्लस 5 के पावर 0 है इसका मान भी 1, और बट्टा में 7 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। जोड़ेंगे तो 2/1, 2/1 का मतलब 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा √7 - 2 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/7, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पूछा गया है कि 17 के पावर में 2 है इंटू में 17 के पावर 5 है। अब यहाँ पर ये दोनों समान हैं यानी बराबर हैं, लेकिन पावर अलग अलग है, तो यहाँ पर 17 के पावर जुटेगा, तो यहाँ पर पावर जुटेगा तो 2 + 5, 5 और 2 7 हो जाएगा, पावर में 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 के पावर 7, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 5 के पावर 2 है और इंटू में पावर 3 है, तो गुना कर लेंगे तो 5 के पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 के पावर 6, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये दोनों समान है तो 7 हो जाएगा, और पावर जुटेगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 7 के पावर 8, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, 10 के पावर 6 बटा 10 के पावर 4 का मान क्या होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर 10 के पावर में नीचे वाला को घटाएंगे, यानी 10 के पावर 6 में से 10 के पावर घटाएंगे, तो यहाँ पर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 10 के पावर 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 3 के पावर 2 है और इंटू में पावर 4 है, तो गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 के पावर 8, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 2 के पावर 3 है इंटू में 3 के पावर 2 है। अब यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं तो इसको हम लोग गुना करेंगे और पावर बराबर लिखेंगे, यानी पावर जो है सो लिखेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, पावर दोनों का 3 है तो पावर 3 हो जाएगा, 6 के पावर 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर
2 के पावर 0 गुना 3 के पावर 0, तो 2 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा, गुना 3 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, गुना करेंगे तो 1। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 100 गुना 0 है। कोई भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो वह भी संख्या 0 हो जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 के पावर 0 गुना 20 के पावर 0 बटा 30 के पावर 0 है। तो यहाँ पर 10 के पावर 0 है 1 हो जाएगा, गुना 20 के पावर 0 है, इसका मान भी 1, बट्टा में 30 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1। 1 गुना 1, 1 बट्टा में 1 यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 25 भागा 5 के पावर 0 यानी 25 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1, और भागा यहाँ पर 5 के पावर 0, इसका मान भी 1। तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 30 के पावर 0 माइनस 20 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी 30 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1, और माइनस 20 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1। 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि 10 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, प्लस 20 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, और माइनस 30 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा तो 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है कि 5 के पावर में 2/3 है, और गुना में दिया गया है 5 के पावर 1/3 का मान क्या होगा। तो ये दोनों बराबर हैं लेकिन पावर अलग अलग है तो पावर जुटेगा। तो 5 के पावर यहाँ पर 2/3 और प्लस में 1/3 हो जाएगा। तो 5 के पावर में यहाँ पर नीचे हो जाएगा 3, और ऊपर में भी 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के पावर में ये 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 1। 5 का पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, पूछा गया है 7 के पावर 3/4 है और भागा 7 के पावर 1/4 का मान क्या होगा। तो ये दोनों सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और ये भाग में दिया गया है तो पावर में गुना होगा। तो 3/4 हो जाएगा और गुना 1/4 हो जाएगा। तो 7 के पावर में नीचे में हो जाएगा 4 चौका 16, ऊपर में 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 7 के पावर 3/16 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 13 के पावर 1/5 है इंटू में 17 के पावर 1/5 है। पावर दोनों का बराबर है तो पावर बराबर ही होगा, लेकिन इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 13 गुना 17 करेंगे तो 221 हो जाएगा, और पावर 1/5 है तो 1/5 हो जाएगा। तो 221 के पावर 1/5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो इसका वैल्यू 3 के पावर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका मान पूछा गया है तो इसका मान हो जाएगा 10 के पावर -2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस √2x² + 1, ये बहुपद हैं। बाकी ये बहुपद में नहीं है क्योंकि यहाँ पर रूट में x है, रूट में x है, यहाँ पर बट्टा में x है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, शून्य बहुपद का शून्यक है। तो शून्य बहुपद का शून्यक क्या होता है, कोई भी वास्तविक संख्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक पूछा गया है। तो इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे 3x प्लस में 4 और बराबर में 0 करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर में, ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर में -4/3 हो जाएगा। तो इसका शून्य क्या होगा, -4/3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि बहुपद √2 का घात क्या होगा, इसका घात 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यदि px बराबर दिया गया है तो px प्लस p माइनस x का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू
6x आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, पूछा गया है यदि x + y + z का मान 0 है तो यहाँ पर x के पावर 3 + y के पावर 3 + z के पावर 3 बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3xyz, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, यहाँ पर √a + b इंटू में √a - b बराबर क्या होगा। तो ये फार्मूला ही हो जाएगा, a + b इंटू a - b का फार्मूला होता है a² - b²। अगर a² - b² है तो फार्मूला होता है a + b इंटू a - b, या a + b इंटू a - b है तो a² - b² होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है a² - b² के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, 3x + 2y का होल स्क्वायर है तो a + b का होल स्क्वायर के फार्मूला से बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9x² + 6xy + 4y²। 49 देखिए, इसका गुणनखंड पूछा गया है तो इसका गुणनखंड x + 3 और x + 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x का मान -3 आएगा और x का मान यहाँ पर -2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पूछा गया है √x + √y का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर के फार्मूला से बनाएंगे तो x + y + 2 √xy आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन है, y = 6 का आलेख एक रेखा है जो x अक्ष पर अंतःखंड 6 काटती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 51 क्वेश्चन देखे हैं और 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग ये सभी प्रश्न को बनाइए, रिवीजन कीजिए, यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन दिया गया है तो इस पर क्लिक करके आप लोग एग्ज़ाम रूटीन देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा बिहार बोर्ड क्लास 9th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं।